अब ये सत्य है, लेकिन बाहर का अनृत, बाहर का अशुभ वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है, हम उससे इतने अभिभूत हो जाते हैं, हम उसमें इतने डूब जाते हैं, हम उसमें इतने खो जाते हैं, हम प्रवाहों में इस तरह से बह जाते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र जो हमारे सामने आता है ना, हम खुद को वही मानने लग जाते हैं। जैसे किसी स्फटिक मणि के सामने जैसा चित्र आता है उसके भीतर वैसा प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी समस्या है दोषपूर्ण आलंबन। लिख लीजिए इस बात को। जीवन की सबसे बड़ी समस्या, आप कितनी ही विकट संकटों से गुजर रहे हैं, यदि ये बात आपने हृदय में बैठा ली ना मेरे भाई बहन, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ा विकट संकट क्या है? बोलो, जोर से बोलो। दोषपूर्ण आलंबन, दोषपूर्ण आलंबन, अशुभ आलंबन। अब इसका विस्तार कितना ही कर लो। क्लेशों का आलंबन, विकारों का आलंबन, अशुभ वासनाएं, अज्ञान, अविद्या, ये सब का आलंबन, दोषपूर्ण आलंबन। इसलिए जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा है, भगवत स्मरण की, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है, सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। जीवन में दोषपूर्ण आलंबन नहीं आए ना, आप कभी भी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकते। ये जो मैं आपसे अभी कह रहा था, आप तो जन्म से ही महान हैं, आप तो ऋषियों की संतान हैं, आप तो अमृत पुत्र हैं, आप तो भारत माता की बेटा बेटियां हैं। जैसे एक बेटा बेटी अपने माता पिता की संपत्ति की रक्षा करता, उनके साम्राज्य की रक्षा करता, उनके यश गौरव को बढ़ाता है, ऐसे हम सब भारत माता के बेटा बेटी अपने भारत माता का यश गौरव बढ़ाएंगे, अपने भगवान का साम्राज्य इस ब्रह्मांड में कायम करेंगे। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः मा वस्तेन ईशता। हम ऋषियों की संतान हैं, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में हम ऋषियों के दर्शन को लेकर के जाएंगे, पूरी दुनिया को ऋषियों के सपनों का विश्व बनाएंगे। बोले बाबा ये इतनी ऊंची दृष्टि कहां खो जाती है? तो बहुत खोजने के बाद सब ऋषि मुनि इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, और वह निष्कर्ष है दोषपूर्ण आलंबन। क्या है बोलो? अच्छा एक बात बताओ, आप जब मेरे साथ होते हो, मुझे देखते हो, योगाभ्यास करने से लेकर के देश के लिए सेवा और संघर्ष करते हुए, योग आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वेदों का काम करते हुए, तो सच्ची बताना आपको मेरे जैसे बनने की इच्छा होती है कि नहीं? सच्ची बताना, मेरे जैसे बनने की इच्छा होती है कि नहीं? जब आप स्वामी विवेकानंद जी को देखते हो तो उन जैसा बनने की इच्छा होती है कि नहीं? जब महर्षि दयानंद को देखते हो तो उन जैसे बनने की इच्छा होती है कि नहीं? जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी और शिव जी को देखते हो, जब माता सीता, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती को देखते हो, तो उन जैसा पवित्र चरित्र अपना बनाने की इच्छा होती है कि नहीं? जब अच्छा आलंबन हमारे सामने होता है तो अच्छे बनने की इच्छा होती है कि नहीं? आज सब ये संकल्प लेकर के जाना कि हमारे घरों में हम कभी भी कोई खराब चित्र नहीं रखेंगे, उन्हीं महापुरुषों का चित्र रखेंगे जिनके चरित्र पवित्र है। अपने घरों में हीरो हीरोइन के, एक्टर एक्ट्रेस के जिनके कैरेक्टर ठीक नहीं है, उनके चित्र नहीं रखना। क्या सीखेंगे उनसे तुम्हारे बच्चे? क्या सीखेंगे? आप खुद उठते ही भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी का, शिव जी का दर्शन कीजिए। भगवान राम जी का दर्शन करते ही राम जैसी मर्यादा में जीने का संकल्प आपके भीतर जगेगा, त्याग का भाव जगेगा। 14 वर्ष वनवास में चल दिए, साम्राज्य को, सिंहासन को ठोकर मार कर, पीछे पीछे सीता
पीछे पीछे लक्ष्मण चल दिए। भरत कहते मुझे भी नहीं रहना इन महलों में, और दुनिया का इतिहास का पहला हिंदुस्तान देश है जहां 14 वर्ष तक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अयोध्या के सिंहासन पर कोई राजा नहीं बैठा, खड़ाओं ने राज किया था। यह है हमारा हिंदुस्तान। बोले बाबा जी आप भी तो हिंदुस्तान पर राज कर सकते थे, आप क्यों पीछे हट गए? अरे मैंने कहा वो तो थे राम, मैं हूं रामदेव। वो तो 14 वर्ष बाद लौट आई थी, मैं तो 14 वर्ष बाद भी नहीं लौटूंगा, क्योंकि उनका तो क्षात्र धर्म था ना, मैंने संन्यास धर्म को अपना लिया है। भरत 14 साल तक झोपड़ी में रहता है, कहता है मेरे भाई वन में है तो मैं भी झोपड़ी में रहूंगा, और प्रजा सच्चरित्र होती है। राम राज्य कैसा था, गाओ ना लक्ष्मी, सुनना है राम राज्य कैसा था? तो चलो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों में सुनाते हैं, और वैसा ही राम राज्य से देश में फिर से लाना है कि नहीं? लेकिन कैसे आएगा? जब राम जैसा पवित्र चरित्र हमारा खुद का होगा, हम खुद उनकी तरह मर्यादा में जिएंगे। भगवान कृष्ण जैसा, हनुमान जी जैसा, शिवजी महाराज जैसा, ऋषि मुनि गौतम कणा जमनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद दयानंद जैसा, बुद्ध महावीर नानक जैसा चरित्र हमारा होगा। चलो आनंद से गाओ। याद रखना कभी भी खराब आलम्बन, दोषपूर्ण आलम्बन हमारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। और कोई आ भी जाए ना तो वेद का एक मंत्र है, परोपी ही मनस पाप किमस्तानि संशय, मन के पाप दूर हट जा, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। अशुभ का स्वागत नहीं करना। राम राज बैठे कहलो का, हर्षित भय गए सब सोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका। बयरु न करे काहू सने कोई, राम प्रताप विषमता खो। ऐसा ही सबको जीना है। संगठन में बैर आपस में नहीं पालना, घर में, समाज में, घर में, परिवार में, समाज में, देश में। फिर कहां से राम राज्य आएगा? एक एक शब्द को सुनना और उसको जीना है। जानना जीने के लिए होता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक ने। वर्णाश्रम धर्म का पता है ना? गृहस्थ का धर्म क्या है? वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें तुम जी रहे हो, इसका धर्म क्या है? पंच महायज्ञ क्या है? 16 संस्कारों की पावनी परंपरा क्या भूल गए ना? सब याद दिलाएंगे आपको। इसी के लिए बुलाया है यहाँ पर, ये दीक्षा देने के लिए, ये प्रशिक्षण देने के लिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारिहु चरण धर्म जगु माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाई। राम
राम भगति रत नर यरु नारी, सकल परम गति के अधिकार। अल्प मृत्यु नहीं कवनिउ पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब विरुज शरीर, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूध न लक्षण हीना। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ऐसा जीवन कहां से मिलेगा? महापुरुषों की चरित्र से अपना उन्नत चरित्र बनाने की प्रेरणा। अच्छा आलम्बन अपने आंखों के सामने रखो। तो आज ये सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम दोषपूर्ण आलंबन को अपने आंखों के सामने, अपने जीवन के सामने कभी भी नहीं आने देंगे। फिर आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो लक्ष्य है अपने संगठन का, और यही तो लक्ष्य है जीवन का कि आपके भीतर के महामानव को जगाया जाए, आपके भीतर के देवत्व को जगाया जाए, ऋषित्व को जगाया जाए, आपके भीतर के राम को, हनुमान को, घनश्याम को, शिव को, गौतम काल, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद को, आपके भीतर के बुद्ध और महावीर को, नानक को जगाया जाए, आपके भीतर के भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव को, लक्ष्मी बाई, चिन्नमा बाई को, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती को जगाया जाए। ये तो है। आप रोज सुनते हो कि हम सब ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान है, भारत माता की संतान है, हम सब अमृत पुत्र हैं। तो फिर होते क्यों नहीं? तो जीवन की सबसे बड़ी बाधा क्या है बोलो? दोषपूर्ण आलंबन। फिर उससे ना डिग जाते हैं, फिर बह जाते हैं। बोलिए ऐसे तो कर रहे हैं। कभी भी जो पतित लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो वो, चाहे वो कितने ही बलवान क्यों ना हो, जो सदाचारी नहीं है, उनको कभी भी आदर्श मत मानना। हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी, भ्रष्टाचार, घोटाले करने वाले, दुराचारी, सबकी खुशियों को नोचने वाले, सबके अधिकारों का दमन करने वाले, अपवित्रता में जीने वाले, असंतोष में जीने वाले, विलासिता में जीने वाले, आत्ममुख और प्रभु विमुख नास्तिक व्यक्तियों को कहते हैं नास्तिक की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपने ऊपर, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। और फिर मैंने कहा कोसते रहते हैं खुद को कि मैं कहां खड़ा हूं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं। भाई रास्ता तो ठीक कर ले अपना। तो मैं बात आपसे कह रहा था, मनुष्य धरती पर भगवान की श्रेष्ठ रचना है और हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। देवत्व को, ऋषित्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य, और तुम उसी के लिए पैदा हुए हो और इसी जन्म में तुम उसको सिद्ध कर सकते हो।